लेट्स माइक न्यूज एट 8। अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे ने कथित चोरी के मामले की जांच तेज हो गई है। एसआईटी दूसरे दिन भी मंदिर परिसर पहुंची और ट्रस्ट के कर्मचारियों से पूछताछ की। इससे पहले टीम ने ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और अन्य अधिकारियों से भी सवाल जवाब किए थे। अब तक 42 कर्मचारियों से पूछताछ हो चुकी है। जांच में यह भी सामने आया है कि मंदिर में प्रवेश के समय तो कर्मचारियों की चेकिंग होती थी, लेकिन बाहर निकलते वक्त तलाशी नहीं ली जाती थी। एक अनुमान के मुताबिक ये घोटाला 200 करोड़ रुपए का है। इसमें अब तक करीब 2 करोड़ रुपए की रिकवरी भी की जा चुकी है, जबकि 5 लोगों के नाम सामने आए हैं, जिनमें कुछ कर्मचारी हिरासत में हैं। फिलहाल एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, लेकिन जल्द ही 2 एफआईआर दर्ज होने की संभावना है। राजस्थान के खैरखल तिजारा जिले के भिवाड़ी में निर्माणाधीन जैक्वार प्लांट की पानी की टंकी की दीवार अचानक ढह गई। हादसा तब हुआ जब कुछ बच्चे टंकी के पास नहाने गए थे। घटना में एक ही परिवार के 3 भाई बहन की मौत हो गई। एक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि गंभीर रूप से घायल 2 की इलाज के दौरान मौत हुई। पुलिस के मुताबिक टंकी का निर्माण महज 5 दिन पहले ही हुआ था। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल भी बताए जा रहे हैं। मणिपुर में सुरक्षा बलों ने पिछले 24 घंटे में अलग अलग इलाकों में छापेमारी कर प्रतिबंधित संगठनों से जुड़े 4 सक्रिय कैडरों को गिरफ्तार किया। इम्फाल ईस्ट जिले के लामलाई और आंड्रो पुलिस स्टेशन क्षेत्रों, बिष्णुपुर जिले के डेंगखोंग खुनो और केबुल इलाकों और इम्फाल वेस्ट जिले के सिंजामेई थाना क्षेत्र में की गई इन कार्रवाइयों में हथियार और अन्य सामग्री भी बरामद हुई। मणिपुर पुलिस के साथ मिलकर सुरक्षा बलों ने इन अलग अलग ऑपरेशंस को अंजाम दिया, जिसमें विभिन्न प्रतिबंधित संगठनों से जुड़े आरोपियों को उनके घरों या चेकपोस्ट से पकड़ा गया। तमिलनाडु के श्रीपेरुम्बदूर के पास थथनूर गांव में एक घर में आग लगने के बाद एलपीजी सिलेंडरों के फटने से 7 लोग घायल हो गए। घर के नए बने हिस्से में बिजली का काम चल रहा था, तभी आग भड़क उठी और तेजी से नीचे की मंजिल तक फैल गई। पड़ोसियों ने आग बुझाने की कोशिश की, तभी सिलेंडर फट गए। आग ने घर के सामान और एक दोपहिया वाहन को नष्ट कर दिया। अग्निशमन सेवा ने आग पर काबू पाया। पुलिस और फॉरेंसिक टीमें मौके पर मौजूद हैं। घायलों को नजदीकी सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। त्रिपुरा हाईकोर्ट ने भाजपा नेता राहुल किशोर रॉय की कथित आत्महत्या के मामले में 5 आरोपियों को अग्रिम जमानत दे दी है। धर्मनगर के भाजपा नेता राहुल किशोर रॉय के आत्महत्या करने के बाद उनकी पत्नी अनन्या भट्टाचार्य ने शिकायत दर्ज कराई थी कि चुनाव परिणाम घोषित होने के दिन आरोपियों ने उनके घर 2 बार आकर परिवार को धमकाया, गाली गलौज की और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया, जिससे उन्होंने ये कदम उठाया। न्यायमूर्ति विश्वजीत पालित की अवकाशकालीन पीठ ने सुनवाई के बाद 5 लोगों को राहत दी। पुलिस ने मामले में जांच जारी रखी है और एक व्यक्ति को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। केरल में पे ऑफ मामले की मनी लॉन्ड्रिंग जांच में आज कोचीन मिनरल्स एंड रूटाइल लिमिटेड के प्रबंध निदेशक शशिधरन काथा के बेटे और पत्नी प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश हुए। सरन एस काथा और जया एस काथा कोच्चि में ईडी के जोनल ऑफिस पहुंचे, जहां उनसे कंपनी के वित्तीय लेन देन और पिछले 15 साल के दस्तावेजों के बारे में पूछताछ की गई। यह मामला रूटाइल और पूर्व मुख्यमंत्री पिनराई विजयन की बेटी की कंपनी हेक्सालॉजिक के बीच कथित अवैध भुगतानों से जुड़ा है। ईडी पहले ही परिवार की बेटी और अन्य सदस्यों से पूछताछ कर चुकी है। यूपी के प्रयागराज में कुकुरकटवा गांव में अज्ञात हमलावरों ने एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या कर दी। उन्होंने सिर पर कुल्हाड़ी या लोहे की रॉड जैसी भारी वस्तु से हमला किया। शव घर के आंगन से लेकर बाहर तक अलग अलग जगहों पर पड़े हिले। घटना के समय घर में एक बुजुर्ग महिला मौजूद थी, जो सुरक्षित है। सुबह पड़ोसियों ने खून से लथपथ शव देखे, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। केरल के कोझिकोड में नेशनल हाईवे 66 के पंथीराकावु टोल प्लाजा पर एक 9 करोड़ रुपए की रोल्स रॉयस घोस्ट कार ने 130 रुपए का टोल नहीं चुकाया। 4 जून की शाम सीसीटीवी में कार दिखी, जिसमें ड्राइवर आगे वाली गाड़ी के पीछे पीछे आकर बैरियर खुलते ही तेजी से निकल गया। हरियाणा नंबर वाली इस लग्जरी कार की टोल प्लाजा अधिकारियों ने पुलिस और एनएचएआई को शिकायत दी है।
पुलिस ने कहा है कि सिर्फ टोल नहीं चुकाने के लिए कोई स्पष्ट कानूनी प्रावधान नहीं है, इसलिए कार्रवाई सीमित है। फिलहाल कार और उसके मालिक की तलाश जारी है। न्यूज एट 8 में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।